दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना अंतिम पड़ाव पर है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों 21 साल बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वनवास जो 21 साल का था, उस वनवास को पूरा करने के बाद दिल्ली के सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में मिलने जा रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं यदि इस सत्ता की चाबी का उद्देश्य माना जाए तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का एक जोरदार तरीका से चुनाव लड़ना, क्योंकि दोस्तों लगभग भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उनमें से कुछ सीटें फाइनल भी हो चुकी हैं। दोस्तों 14 सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। उनमें से 18 सीटें दोस्तों 70 में से ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और आम आदमी पार्टी पीछे है। मगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों को मिलाकर यदि बात करी जाए तो कहीं ना कहीं दोनों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों से ज्यादा है। कहा जाता है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ राजनीतिक के जानकार हैं, उनका मानना है कि जो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने बोया था वह उसे दिल्ली के अंदर देखने को मिल गया। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव था तो वहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, मगर कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करके वहां भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता था वो कहीं ना कहीं साफ कर दिया था। वह रास्ता साफ होना अपने आप में कांग्रेस को यह कहीं ना कहीं खटक रहा था, और कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और वो भी उसका अपने आप में वजूद रहा है। दिल्ली में शीला दीक्षित कांग्रेस की लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं। दोस्तों यदि दिल्ली नई दिल्ली विधानसभा सीट जो अपने आप में हॉट सीट थी, वहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी मैदान में थे, वहीं प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में थे। दोस्तों प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरा दिया है। 4,099 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जैसा बोगे तैसा काटोगे। यह जो कहावत है वो कहीं ना कहीं यह कहावत दिल्ली चुनाव पर पूर्ण रूप से दिखाई देने लगी है। राजनीति के जानकारों ने पहले भी विश्लेषण किया था कि यदि जो मुस्लिम मतदाता हैं कांग्रेस की तरफ पलटते हैं, अपने आप में कांग्रेस की यह अंतिम परीक्षा है। इस परीक्षा पर कांग्रेस यह सफल होती है तो उसके लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। मगर दोस्तों कांग्रेस की जो परीक्षा थी उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं सफल हो जाती है और कांग्रेस यहां से चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो रास्ता था वह बाहर करने का कहीं ना कहीं दिखा देती है। दोस्तों इस पर जो आज नतीजे आ रहे हैं, इस पर जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और वायनाड से सांसद हैं श्रीमती प्रियंका गांधी का कहना है कि जो जीत गए उन्हें बधाई, और दोस्तों जो हार गए हैं उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली की जनता, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी और जनता ने बदलाव कर दिया है। वह कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि गठबंधन यदि होता तो कहीं जो टक्कर होती दोनों पार्टियों की तो बराबर का मामला हो सकता था, मगर अलग अलग यदि रास्तों पर दो लोग चलेंगे और रास्ता एक ही होगा तो कहीं ना कहीं एक दोनों ही विफल हो सकते हैं और जो विपक्षी है और विरोधी है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा। दोस्तों यदि बात करें दिल्ली के चुनाव की तो दिल्ली का चुनाव अपने आप में एक चौंकाना वाला चुनाव रहा। इस पर सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की, पार्टियों की नजर थी कि इस चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और यहां से कौन चुनाव जीत के जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दोस्तों वोट बैंक था, क्योंकि आम आदमी पार्टी चौथी बार अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, मगर वह चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना अरविंद केजरीवाल का टूटता हुआ नजर आ रहा है। वह अपनी ही विधानसभा सीट नई दिल्ली नहीं बचा पाए। उसके साथ साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, वह जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए और दोस्तों वह लगभग 2,500 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद में 2015 से कहीं ना कहीं जो बीजेपी थी वह
अपने आप में दिल्ली के अंदर एक मजबूत संगठन फैलाने में लगी हुई थी, और जिसका संगठन मजबूत होता है जीत भी उसकी होती है। ये उसने कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर अपने आप में साबित भी कर दिया है। दोस्तों, जो पंजाब का कहीं ना कहीं दिल्ली में जो वोटर्स है वो काफी मात्रा में रहता है, और पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी योजनाएं लागू की थी और वह योजना पूरी न होना, यह भी दिल्ली के चुनावों पर एक बहुत बड़ा असर दिखाई देने को पड़ा है। दोस्तों, दिल्ली में लोगों ने जब कहा था कि विपक्ष के जो नेता थे, विपक्ष के जो प्रवक्ता थे, उनका कहीं ना कहीं कहना है कि केजरीवाल की जो चुनावी रेवड़ियां थी वह जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी थी, और इस बार कहीं ना कहीं वह देखने को भी मिला है। इस पर सबसे बड़ा यदि हार का कारण है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की हार का कारण बनी, क्योंकि कांग्रेस 18 सीटों पर, वह 18 सीट ऐसी सीटें हैं जहां पर का जो आम आदमी पार्टी की हार का अंतर है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट अधिक मिले हैं। जब कांग्रेस को अधिक वोट मिले हैं तो यह आम आदमी पार्टी की हार का कारण था। एक न्यूज चैनल है, आपका अखबार के एक वरिष्ठ संपादक हैं, उनका भी यही कहना था कि यदि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस की तरफ जाता है तो आम आदमी पार्टी को हार का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यह सामना आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से दिखाई दिया। कालकाजी सीट से अत्सी जो अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री थी वह चुनाव जीत जाती हैं, और जो रमेश बिदूड़ी है उन्हें चुनाव हरा देती हैं। लगभग 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, मगर 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। इस पर कई सीटें फाइनल हो गई हैं, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से दिल्ली के अंदर आ रही है। दोस्तों, इस हार का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी इसलिए बोला मैंने कि जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं और उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या राजनीति के जानकार हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो उनकी तरह तरह की कमेंट हैं कि हार यदि तुम जैसा बोगे वैसा काटोगे। यदि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी यदि कांग्रेस का समर्थन करती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस दिल्ली के अंदर सोचती, अगर कांग्रेस का समर्थन ना करना एक आम आदमी पार्टी का हार का कारण है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।